मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जिसके बारे में सोचकर तुम मेरा यह संदेश देख रहे हो, वो व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव किए हैं। मेरे बच्चे, वह अब तुम्हारे साथ किए हर वादे को निभाना चाहता है। उसे पूरा यकीन है कि तुम दोनों के बीच कितनी भी दूरियां क्यों न आ जाएं, अंत में तुम दोनों का ब्याज देगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है। हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है वह जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दो गए, इस रिश्ते को एक और मौका दो गए। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे, सब ठीक करने का, खुद को डोट धारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकतें करता था, वैसा ही बर्ताव करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वह अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरीके से शेयर होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है वो, और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देखकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था उस रिश्ते में, जैसे वहाँ होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम्हें छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में सारी बुराई देख ली। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके देव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो गए जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं न कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया, उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक है, कितना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूँ मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है।
वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच जाने की, लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना, उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो, इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उसे तुम्हें ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भाभी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है, और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरह से हो तुम, इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना किसी को। अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था, और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था, और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अब ने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने, और मेरे प्रेम को मारने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे, उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है, तुम है। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचानकर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 800 हांसी लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे, तुमने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है, बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन